benzene and the reason for resonance in benzene. You guys remember that? Yes. Yes. Yeah, I understand it is morning and half of you all are in your bed and just looking at the lecture with one eye open. I would request be in your bed, no issues, but at least open your brains and listen. ठीक है बेटा ये तो कुछ भी नहीं जब हम लोग क्लास लेते थे हम लोग क्लास क्या बोलते हैं जब क्लास हमारी क्लास सुबह 6 बजे 7 बजे ऐसे हुआ करती connecting double and single bond in benzene. Okay. Now, when I'm talking about this structure of benzene, जब मैं benzene के structure की बात कर रहा हूँ, what am I talking about? What are we discussing about? So, can I tilt this structure and show like this? ये same structure को मैं ऐसे बना सकता हूँ जो मैंने पहले बताया. Yes. तुम लोग को दिख रहा है बेटा बोर्ड? Yes. 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 ये थोड़ा लेंथ कम ज्यादा हो गया. ये क्या किया मैंने इसको वैसा उल्टा टेढ़ा हो कर गया. दिया. टेढ़ा टेढ़ा हो हो गया. गया. हमने 16 दिया है. ठीक है तो एक बॉन्ड आएगा यहाँ खाली रहेगा एक बॉन्ड आएगा यहाँ खाली रहेगा एक बॉन्ड यहाँ आएगा सिंपल. ओके नाउ व्हाट इज हैपनिंग अभी ये जो मैंने लेंथ बनाया है ना बेटा ये इक्वल होना चाहिए. हाँ इट इज नॉट क्या बोलते हैं इतना बड़ा नहीं होता इट इज जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू प्रोपोर्शनल. नाउ व्हाट इज अबाउट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन वी सॉ लास्ट क्लास. sp3 sp2 sp2 Okay. Can anybody tell me what is sp2 hybridization? क्या कोई मुझे बता सकता है sp2 hybridization होती क्या है कैसे बनती है? 1s और 1s 2p का plus हाइब्रिड. 2p equals to One person at a time. Who is talking? yes. मैं बोल रहा हूँ कौन आंसर दे रहा था वही एक जन ही आंसर दो. 1s और सर 2. 1s और 2p को ऐड किया फिर 3sp2 बनेगा 1s orbital 2p और 2p orbital ऑर्बिटल they mix they 3sp2 3sp2 hybrid और orbital. ट्राइगोनल बनेगा ट्राइगोनल शेप. planar Trigonal. diagonal planar geometry planar. होता है. Yes. ठीक है बॉन्ड एंगल कितना होता है? it's 120 120. 120 ठीक है. अच्छा कार्बन में ग्राउंड स्टेट लास्ट क्लास में बताया था मैंने ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. Yes. ऑटो फोकस VZ नहीं में हो रहा है ना. नो. तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है बेटा जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है कार्बन का एटम व्हाट्स गोना हैपन इज 1s orbital and 2p orbitals they will participate to form 3sp2 hybrid orbitals. This exclusive 1p orbital ये वाला जो हमारा 1p orbital है it does not participate in the hybridization. तो वो unhybridized रहेगा हर एक कार्बन एटम के पास. हर एक कार्बन एटम के पास एक p orbital unhybridized रहेगा. ठीक है हर एक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा. तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है yes एक कार्बन एटम has undergone sp2 hybridization. Now when the carbon atom is undergoing sp2 hybridization 1p orbital remains unhybridized. Okay now the alternate double and single bond is because of this unhybridized p orbital. Okay it is because of this unhybridized p orbital. ये देखिए बेटा ये इसके साथ करेगा ये इसके साथ करेगा ये इसके साथ करेगा. ठीक है बेटा. Now this p this electron these electrons rather in these p orbitals are delocalized. ठीक है वो स्टेबल नहीं रहते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे इसने बॉन्ड तो बनाया बीच में इसका मूड हुआ तो ये क्या बोला चल मैं तेरे से ब्रेकअप करता मैं तेरे से पैचअप करता. तो ये इससे पैचअप करता तो ये क्या करता ये इससे पैचअप करता ये इससे करता तो ये इससे करने लगता. ठीक है तो ये लोग का लव ट्रायंगल चलता ही रहता है. ठीक है so this is what is happening with lateral overlap. पहला तो lateral overlap is not a strong type of a overlap. Other thing is these electrons in these orbitals are continuously moving
नाउ लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था दैट वाज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ये देख बेटा, जब एक पाई इलेक्ट्रॉन, जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन उन दोनों कार्बन एटम्स के लिए कॉमन हो जाएगा और इन दोनों के आसपास घूमेगा. इतना समझ में आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे Yes. में? Yes. अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रहा है कॉमन इनके बीच में, और यहाँ भी घूम रहा है कॉमन इनके बीच में, राइट? Yes. ठीक है, तो क्या होगा फिर, ये कभी यहाँ पे शेयर हो जाएगा, ये कभी यहाँ पे शेयर हो जाएगा, और ये कभी यहाँ पे शेयर हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड इन अ साइक्लिक मैनर, कि ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, ये घूमता रहता Yes. 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 है. ठीक है, तो केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था बेटा. ठीक है, दिस alternate double single bond. Are we clear now about this resonance and this stability of benzene? Yes. Yes. Everyone, Yes. the best part about benzene is all the bond angles and all the bond lengths. ये बेटा, bond angle और bond length आपको पता है, मैंने आपको बताया था. Yes. ठीक है, angle between two atoms in a molecule is your bond angle. ठीक है, and the distance from the center of one nucleus to the other nucleus of the two joining atoms is going to be your bond length. Yes. 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 It's going to be your bond length. The best part is इन सबके bond angles 120 होते हैं, और bond length कितने होते हैं वो रुको मैं आपको बताता हूँ. 139 picometers. पिकोमीटर. ठीक है, 139 picometers. All the double single bond lengths जो है यहाँ पे, सबका bond length is same. Now सबका bond length and bond angle same होने के कारण इसके अंदर extra stability आ जाती है, right? Because generally आप दूसरे atoms देखेंगे तो अलग अलग atoms involved रहता है. यहाँ पे which atoms involved है बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, so कार्बन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे जो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है. ठीक है, that adds the extra stability to benzene, and that is why benzene avoids addition reaction and it prefers substitution reaction. Remember हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेंजीन के बारे में कि बेंजीन substitution reactions करेगा but addition reactions avoid करेगा. Yes. ठीक है, fine. So I hope this concept is clear and we can move ahead to the other concept. Yes. Any questions? Please ask me now. No. Action. Okay, fine. Now see, we're talking about aromatic compound. Why are we calling them aromatic compounds, beta? They possess aroma. They possess aroma. What is the meaning, general meaning or literal meaning of Fragrance. aroma? Fragrance. 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 Absolutely. फ्रेग्रेंस. Okay. So what are the rules for aromaticity? किसी कंपाउंड को aromatic बोलने के लिए क्या rules will the compound have to क्या बोलते हैं justify or has to fulfill the conditions? First, it has to be cyclic and planar. The compound has to be cyclic and planar. What is the meaning of cyclic and planar? Cyclic तो सर तुमको पता है. बेंजीन जैसा होना चाहिए. Cyclic मतलब closed Yes. chain. Planar Yes. का मतलब क्या होता है? What is Sir, the meaning sp2 of hybridized planar? होने sp hybridization. No. मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ कि प्लेनार होना चाहिए. What is the meaning of planar? प्लेन होना चाहिए. 3D नहीं होना Plain चाहिए. होना चाहिए. 3D 3D. नहीं होना चाहिए. 2D. 3D नहीं होना चाहिए. 2D. 2 डायमेंशन. 2 dimension. प्लेनर का मतलब होता है
the molecule should lie in one plane. Simple as that. ये बेटा ऐसे तो पॉलीमर्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट वो सब एक प्लेन में लाई करते क्या? नहीं, उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, राइट? तो it has to सर be, रिपीट करो ना प्लेनर। it has to lie in the same plane. एक ही प्लेन में वो लाई करना चाहिए, सिंपल एज दैट. साइक्लिक एंड प्लेनर, दिस इज वन क्या बोलते हैं कंडीशन. सेकंड कंडीशन है at least, नहीं, not at least, all carbon atoms should have a p orbital, should have a p orbital. ए बेटा p orbital क्यों चाहिए अपने को? lateral overlap. लेटरल ओवरलैप. लेटरल ओवरलैप से क्या बनता है केदार? इधर नहीं आंसर सर यस सर। हाँ, लेटरल ओवरलैप से क्या बनता है बेटा? कौन सा पाई बॉन्ड बनता है? कौन सा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड. वेरी गुड. ठीक है, लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा. सो ऑल कार्बन एटम्स शुड हैव अ p ऑर्बिटल, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे सब में आना चाहिए. द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वन इज द Huckel rule. Is the Huckel rule. The Huckel rule. The Huckel rule is saying that the electrons which are present. Please अपना mic बंद कर दो if you're not speaking. Electrons present in p orbital should be 4n plus 2, where n is the integer. Where n is the integer. So these three are the conditions which should be satisfied for any compound to be what beta? Aromatic. एरोमेटिसिटी। Aromatic. अपने शुरू करते हैं बेंजीन से. ठीक है, ये बेंजीन है. यस। alternate very double good. bond. Very Alternate good. No. Very good. ना डबल बॉन्ड double आएगा। bond. नहीं नहीं double नहीं bond. नहीं नहीं, तूने यस बोला. ये बेंजीन है, ये बेंजीन है. नींद से जागो मोहन. ठीक है, तो दिस इज बेंजीन, दैट वाज नॉट बेंजीन. तो ये बेंजीन है. फाइन. फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर. इट इज अ साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड एंड इट इज प्लेनर. इट इज लाइंग इन द सेम प्लेन. इधर उधर नहीं भागना किधर को. ठीक है. सेकंड कंडीशन, ऑल कार्बन एटम्स शुड हैव अ p ऑर्बिटल. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हर एक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल है कि नहीं? Yes. Yes. ये कंडीशन सैटिस्फाइड है. अच्छा, Huckel rule. Electrons present in p orbital should be 4n plus 2 where n is a integer. आता काय करायचा? जे जो p ऑर्बिटल है बेटा, इनके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? ऑब्वियसली एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी वो बॉन्ड बनाएगा, राइट? Yes. हाँ, कितना हो गया टोटल p इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? 6. 1 2 3 4 5 6. 6 p electrons should be equal to 4n plus 2. Should be equal to 4n plus 2. Acha, where n is a integer, you have to solve this for n. And if you are getting the N equal to value of n N as an equal to integer, then this is going to be a aromatic compound. क्या बोल रहे हो बेटा? n equal to 1। N का वैल्यू नहीं, सॉल्व करेंगे अपन. 4n plus 2 is equal to sheesh. 4n is equal to sheesh minus 2. 4n is equal to 4. N is equal to 1. Is n a integer? Yes. 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 So can I say benzene is an aromatic compound? Yes। Yes. H. H. ये बरोबर. नेप्थलीन। ये क्या है बेटा? नेप्थलीन। कपूर. Naphthalene. नेप्थलीन। ये बरोबर है.
स्ट्रक्चर बरोबर है? Yes. यस यस बरोबर। हेक्सागोन और पेंटागोन नहीं, दोनों हेक्सागन ही है यस बेटा। नींद खोलो। दिस इज नैप्थलीन। कौन, किसको पूछूं, किसको पूछूं? किसने मुझसे आज तक बात नहीं करी है इस क्लास में? ये तो बहुत लोग। निकिता, Yes, गुड मॉर्निंग बेटा। good morning. वेरी प्रॉब्लम। चलो ठीक। आप मुझे बताओ, नैप्थलीन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? Sharon? Yes, sir. अच्छा, you are Sharon Varghese. Verghese and the other one was Sharon Saji. Saji। तो वो नहीं आती लेक्चर में अभी? पता नहीं सर। अच्छा ठीक। गौरव, गौरव सिंह, यस सर। गुड मॉर्निंग गौरव। गुड मॉर्निंग। बेटा बताओ मुझे, ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस सर। अच्छा, इसके सब कार्बन एटम्स के पास एक p ऑर्बिटल है? यस। कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ, सर, एक आंसर डाउट yes है। है, correct। कैसे पता चला? सर, हाँ बोलो। डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है बेटा? सर, कैसे मालूम पड़ेगा कि प्लेनर है सब एटम? कैसे मालूम पड़ेगा कि प्लेनार है कि? यस। If it is a long chain molecule, if it is a long chain molecule, it is not going to be a planar. Simple as that. ठीक है? यस। ये मेरे को बताओ, इसमें p ऑर्बिटल है, ये कैसे पता चला गौरव? अमन, अमन सर ने लैटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग ठीक है बेटा, पर कैसे पता चल रहा है कि लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है? देख के कैसे पता चलेगा कि लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है? हम्म, देख के कैसे पता चल रहा है बेटा? It's okay, you can ask. That is why I'm telling you, ask questions beta। I'm here to answer you, I'm not going to scold at you, I'm here to teach you। Anybody wants to try this answer? Anyone in the class who is awake? The Yes. link within pi bond. यस घोड़ा कौन चला रहा है बेटा क्लास में? केदार? Yes, sir. हाँ बेटा, कसं आपल्याला कळलं की इथे पाय बॉन्ड आहे? I give the answer, okay। कसं आपल्याला कळलं की इथे p ऑर्बिटल आहे? Bonding between pi bonds. Because you can see alternate double bonds, है ना? यस डबल Yes. बॉन्ड कब पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप कब होगा? जब p ऑर्बिटल होगा। ओके? सर, इसमें भी हाँ बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगा ना? हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर नॉन प्लेनर है क्या बोल रहा बेटा? नॉन प्लेनर क्यों नॉन प्लेनर है? क्यों नॉन प्लेनर है बेटा? सर वो ऐसा है, दो है ना तो क्या हो गया? Long chain. एक ही प्लेन में लाई कर रहा ना दोनों। सर एक बार बताओ ना कैसे प्लेनर है क्या पहचान है मैं प्लेनर और नॉन प्लेनर वाला टॉपिक ना ज्योमेट्री सेक्शन में अलग से लेता हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि दिस इज प्लेनर। ओके? प्लेनर Now, यस what I'm saying is, if it is a long chain molecule, तो वो एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। अभी it is just two benzene molecules joined, that is naphthalene। So this is
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सर। अब ये हकल्स रूल देखने का, हकल्स रूल इसके लिए करने का, इसमें कितना p इलेक्ट्रॉन्स है कोई बता सकता है? 10. हाउ 10 डिड यू कम टू नो बेटा? Your answer is absolutely correct. Answer is 10. But and my question is, how did you come to know? Which is very good. If you have figured it out, good. Otherwise, I have to tell you कि कैसे ढूंढने का. 10 is the correct answer, बेटा. सर नंबर ऑफ सर कार्बन बॉन्ड हो रहा है ना, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन तो एटम्स। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखने का, ठीक है? यस डबल बॉन्ड हाँ। किसकी वजह से पॉसिबल होता है बेटा? लेटरल ओवरलैप की Lateral वजह से। overlap. लेटरल ओवरलैप किसके बीच में होगा? P दो orbital. p ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। दो p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक एक, दो होंगे, ठीक है? तो अगर 5 डबल बॉन्ड्स हैं मतलब 10 p ऑर्बिटल्स हैं, 10 Yes. p ऑर्बिटल्स हैं मतलब 10 p इलेक्ट्रॉन। समझा ये? यस Yes. Okay. So 4n is equals to 10 minus 2, 4n is equals to 2. 1, n is equal to 2. Is 2 an integer? यस Yes. यस 2 integer है? हाँ Yes. Yes. अच्छा। ठीक है, fine. So this is a aromatic compound. yes Yes. सर इसमें हाँ। 9 कार्बन 9 p ऑर्बिटल्स है ना, 9 p ऑर्बिटल्स है। 9 p orbitals कैसे बेटा? 1, एक बार 2, यस 3, 4, 5, 5 डबल बॉन्ड्स है। यस 5 डबल बॉन्ड के लिए मुझे 10 p ऑर्बिटल चाहिए रहेगा। 5 डबल बॉन्ड के यस लिए यस समझा 10 p ऑर्बिटल चाहिए रहेगा ना? समझा समझा हाँ ओके सर वो सेकंड बेंजीन रिंग पे एक Yes. p ऑर्बिटल क्यों नहीं आया? बेटा तुम्हारा आवाज नहीं आया मुझे, प्लीज बताएं, बोले। सेकंड बेंजीन रिंग है ना, हाँ मैंने हाँ उसके ऊपर 3 डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया इधर? अभी बराबर है, ठीक है? हाँ बरोबर. यस हाँ। सर अभी बराबर है। करेक्ट, गुड बेटा, गुड। अच्छा, साइक्लोहेप्टाट्रीन, साइक्लोहेप्टाट्रीन देखो बेटा, this is cycloheptatrene, cycloheptatriene, cycloheptatriene। यहाँ पे आपको मुझे बताना है whether this compound is aromatic or not and why, और ये आंसर मुझे देंगे कौन देंगे? प्रचेत, are you there in the class बेटा? प्रचेत नहीं, ओके। ठिकाने मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुम लोग ऐसा आवाज नहीं देते हो, ऐसा है क्या? ओके, अजिंक्य, these people are not there in the class or they are just not answering because I am asking question. Okay, okay, cool, fine. Girish, नहीं, ठीक है। रोहन, No one in the class. so there is no Rohan. I have very less options left because I have to go there and read names. So, Yes. अपना तेजस, यस सर. तेजस, हाय बेटा। हाय सर. तेजस मेरे को बताओ, ये साइक्लोहेप्टाट्राइन इज इट अ एरोमेटिक कंपाउंड और नॉट? सर नहीं है. सर नहीं है, मैं हूं बेटा। साइक्लोहेप्टाट्राइन का बताओ। एरोमेटिक नहीं है. ये एरोमेटिक नहीं है,
Why are you saying this? ये तो प्लेनर कंपाउंड है और साइक्लिक भी है. सर पर वो टॉप कार्बन एटम पे p ऑर्बिटल नहीं अटैच है ना सब. Excellent, excellent. ये जो कार्बन एटम है, it does not have a p orbital. वो कैसे पता चला हमको देख करके कि उस कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल नहीं है? सर तो डबल बॉन्ड होता ना उधर. Perfect, perfect answer. Did everybody understand this? ये जो टॉप कार्बन एटम है, देखो ये किसी के साथ भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है. ये किसी के Yes. साथ भी डबल बॉन्ड Yes. ठीक है. तो ये जो कार्बन एटम है उसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, उसका लेटरल ओवरलैप नहीं हुआ है, तो मतलब उसने क्या बोलते हैं p ऑर्बिटल नहीं है, उसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं. तो इसीलिए the second rule has ruled out over here, and that is why this is not a aromatic compound. It is a cyclic compound, it is a planar compound, but it is not an aromatic compound. Okay? Yes. 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 H. अभी अपन देखते हैं ठीक है, इतना काफी. ये लिख लो बेटा, लिख लिया? No. क्यों? Can I erase this? बड़े जल्दी से लिख लो. मैं इतना चाय पी लेता हूँ, तुम लोग लिख लो. शुभम लिखा क्या? Yes, sir. अच्छा. Everybody done? Can I erase this? Yes. Yes. Okay. बैकग्राउंड का डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? No. कुछ नहीं. बहुत इजी रिएक्शंस है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इन रिएक्शंस में. द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम इथाइन. ये बेटा इथाइन से कैसे बनेगा? पहली बात तो टेम्परेचर हाई लगेगा 373 केल्विन एंड रेड हॉट आयरन ट्यूब. When I say iron tube, it is just being used as a catalyst. Okay? मेरे को इथाइन से ये चाहिए, बेंजीन चाहिए. मैं बेंजीन बना रहा हूं तो सब्जी का प्रोडक्ट मेरा बेंजीन रहेगा. ओके, ये रहेगा बेंजीन इज माय फाइनल प्रोडक्ट. अब मैं इसको इथाइन से बना रहा हूं. जस्ट पे अटेंशन क्लियरली. दिस इज इथाइन गाइस. Yes. Yes. समझ में आ रहा है? दिख रहा है बोर्ड? Yes. 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 अच्छा, ये क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा इन दिस कैटलिस्ट एंड एट दिस हाई टेम्परेचर. तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. फिर ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. नाउ कैन यू इमेजिन दिस स्ट्रक्चर एज द बेंजीन स्ट्रक्चर? three molecules of benzene सर will तीनों break- अलग अलग है ना? हाँ, तीनों अलग अलग है बेटा.
ये बॉन्ड हाँ। तोड़ने के बाद ये साइक्लिक बन जाएगा इस तरीके से। यस, नो, मे बी। यस। Yes. इजी है? एनीबॉडी फॉर अ टी? नो। ओके, आई हैव इट। ठीक है, दिस इज क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो। व्हाट इज सोडियम बेंजोएट? सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला बताओ। What is NaOH? Sodium सोडियम benzene. हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। क्या लगता है यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा? हाँ। यस। बनना ही पड़ेगा बेटा, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देख रहे हैं। बाय प्रोडक्ट क्या लगता है? ये कंबाइन करेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? बेंजीन। इजी है? यस। इजी है? कल हम लोग का टीम लंच था, हम लोग खाने में गए थे विवियाना में, हिचकी करके रेस्टोरेंट पे। द फूड वाज अमेजिंग। We had kebabs, we had fries, we had क्या बोलते हैं, बटर चिकन, डेजर्ट्स भी खाए थे हम लोग, मॉकटेल भी पी। सर हमको क्यों बता रहे? ऐसे ही बताया, बस एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम की फोटो भी, ना मस्त खाना था। ये हो गया लिख के? सर नो। नो सर। हाँ बेटी बोलो। सर वहाँ NO2 आएगा, Na2 आएगा ना? Na2 आएगा, वेरी गुड, यस, आई वाज लुकिंग हु इज अटेंटिव इन द क्लास। Na2CO3, ये इसका Na, इसका Na, COOO CO3 और H का चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। बेटा इसको मिटा दें हम? नहीं। क्यों? Wait for 10 years. क्या? इधर तो हमेशा नींद में क्यों रहता है रे? सर नींद में मैं इरेज कर दूं इसको? लिख लिया तुम लोग ने? नहीं सर, नहीं। नो लिख रहे हो मतलब, तुम ऐसा बोल रहे हो? इतनी देर कैसे लगा रहे हो लिखने के लिए? जल्दी artificial जल्दी, drawing. सर वो क्विकली। छोटा छोटा समझ में नहीं आ रहा ना। आई एम सो सॉरी, आई एम राइटिंग स्मॉल। क्या? आई एम सो सॉरी, कहाँ समझ में नहीं आ रहा बेटा? मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूँ वरना ना इट स्टार्ट्स ऑटो फोकसिंग। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। कौन सा समझ में नहीं आ रहा है बोलो, मैं जूम कर देता हूँ। सर Second. सोडियम के आगे क्या लिखा है? सोडियम हाँ, सर। बेंजोएट। ए वो। अरे कितना क्लियर है। हेलो बॉस, मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट हैंडराइटिंग का अवार्ड मिल चुका है इन माय किसके ड्रीम। से? अभी दिख रहा है? सोडियम बेंजोएट, यस। सोडियम बेंजोएट। सर 373 केल्विन के ऊपर क्या लिखा है? रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्या है वो? लोहा बेटा, लोहा, आयरन, यस थैंक यू। कैटलिस्ट। ठीक है? ओके। सर वो आयरन को क्या कर दिया तुम? वो आयरन को मैंने छोटा लिख दिया, उसको गर्म किया बेटा। लोहे को गर्म करके ऐसा रॉड सर को वो रखा। PRON दिख रहा है।
तो आयरन का स्पेलिंग यही होता है ना, IRON। आई नहीं दिख रहा है, वो पी दिख रहा है। ये पी दिख रहा है। हाँ तुम सुबह सुबह क्या करके बैठे हो बेटा? अब आई दिख रहा है? नो No. अभी भी आई नहीं दिख रहा है? ये लो, अब आई दिख रहा है? हाँ सर लाइल दिख रहे। एल बेटा दिख कहना रहा नहीं, है, L। काम करो तो मुंह धो के बैठो। बीच में गैप चाहिए। ठीक है, हाँ बेस्ट। Yes. कैन आई रब दिस नाउ? Yes. Yes. फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला पता है किसको? OH, yes. ओ एच, यस। इसको हीट करने का आई गेट एंड जिंक। ओके बेटा, ये रिएक्शन बहुत इजी लग रहे हैं ना? फिनॉल रिएक्टिंग विद जिंक, हीट करने का, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड होकर के बेंजीन बना देगा। समझा बेटा? जिंक ऑक्सीजन। सर वो एक हाइड्रोजन किधर गया? वो एक हाइड्रोजन रिंग के अंदर गया ना बेटा, कार्बन को अटैच रहो। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, तभी तो बेंजीन बना। व्हाट इज बेंजीन? C6H6। यस ठीक है, दिस थिंग इज द बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, पता है तुमको? बिकॉज ये फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए हम इसको फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। लिख लो। लिखिएगा गाइस। Yes, sir. ओके, और बेंजीन ना, अपना बेंजीन जो है ना बेटा, ये बेंजीन ना एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, प्लस ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स होता है। ठीक है, वाटर के साथ ये अलग अलग लेयर बना लेगा, एंड ऑब्वियसली टॉप का लेयर बनाएगा बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर, इट इज नॉट मोर डेंसर देन वाटर। Now, if I talk about the chemical properties, it not readily, it gives addition reactions, it gives substitution reactions, and so on. Okay. Now, if I talk about addition reaction with halogens, can I rub this? यस। This is my benzene. I am reacting this with chlorine gas. Okay, in the presence of UV light. In the presence of, दिख रहा है clearly? In the presence of UV light. यस। What I get is benzene hexachloride. Benzene hexachloride. सर बेटा डाउट है बोलो बेटा। सर, ये एक्सपेरिमेंट इधर नहीं हो सकता ना, इधर अर्थ पे? अरे अर्थ पे ही तो हो रहा है, हवा में कर रहे हो उसको जाकर। सर यूवी लाइट किधर से आएगा? अरे यूवी लाइट के सोर्सेज होते हैं ना बेटा, यूवी लाइट का सोर्स उसमें रखेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट के इसको सेटअप में रखेंगे उसको अपन। व्हाट इज लाइट? लाइट इज नथिंग बट डिफरेंट वेवलेंथ, राइट? वो वेवलेंथ तो हम लोग हाँ। बना सकते हैं, राइट? यस यस। अरे बेटा हाँ, यूवी लाइट के प्रेजेंस में मतलब ऐसा नहीं कि इसको स्पेस में जाके करेंगे रिएक्शन, वहां पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या करेंगे हम लोग, इसको तो हमें धरती पे यूज करना है, राइट? सर मशीन आता है यूवी लाइट का। अरे आ गई बेटा। गुड मॉर्निंग Yes. शारन, वेयर वर यू? यू वर लेट। सो रही थी बेटा? सर अलार्म बजा। अलार्म नहीं बजा, मैं तो 5 बजे उठ गया बिना अलार्म बजे। चलो, ये लिख लिया। सर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड नहीं आएगा? हाँ क्यों आएगा डबल बॉन्ड? जब सब जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया है तो डबल बॉन्ड कहाँ गया? वो डबल बॉन्ड टूट के ही तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया है ना उसने बेटा। यस यस यस।
I'll show you. Hold on. Carbon, 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 carbon. Initial bonds. ठीक है? हर एक ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखी है. ठीक है? हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है यहाँ पे? 3. 3 सर डबल बॉन्ड है ना? रुको ना बेटा, हर एक कार्बन की 3 वैलेंसी है, तो 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. सिंगल अब हो गया 4 वैलेंसी हर एक कार्बन का. Yes. मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ. Now I'm adding chlorine to this in the presence of UV light. So what is UV light going to do? It's going to break the pi bond. It is going to break the pi bond, and chlorine is going to get added to each atom. समझा? Yes, yes. yes Yes. This is benzene exactly, right? ये क्या है बेटा? बेंजीन benzene Very good, full marks. ये क्या है बेटा? hydrogen Hydrogen, dihydrogen. Hydrogen. dihydrogen अर्जुन अवार्ड. ये क्या है बेटा? nickel Nickel. निकल Good. ये क्या है बेटा? टेम्परेचर रेंज. Temperature Temperature. in Kelvin. प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जब हम लोग इसका करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे साइक्लो अल्केन मिलेगा. क्या मिलेगा बेटा? साइक्लो साइक्लोन तो alkane. Why am I calling it as a cycloalkane? साइक्लिक cyclic E. That is one reason. Other reason? सिंगल बॉन्ड है. single bond हाँ, single bond है. correct. Single. हैं? Correct. ये लिख लिया सबने? Guys done? No. सर निकल कहाँ गया? बेटा कैटलिस्ट है ना? यस. सब ऐड करना है तुमको, सब. Sir, हाँ बेटा. temperature wrong लिखा है. नहीं, बरोबर लिख रहा है. बरोबर तो है. देखो Hmm. क्या? लिख लिया? यस. Now we will add ozone. ये क्या है बेटा? बेंजीन benzene ये क्या है बेटा? ozone Ozone. What is ozone? O3 Oh, Very good. ये क्या है? इसमें बेंजीन ऐड करेंगे तो अपने को ग्लाइक्सॉल मिलेगा. क्या मिलेगा? ग्लाइकोल ग्लाइक्सॉल. Every carbon is attached to one hydrogen. ठीक है? Every carbon atom is attached to one hydrogen atom. We know that. yes. yes
H का H. Now see this. Hold on. सर वो डबल बॉन्ड है. हाँ. ठीक है. ये है अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर. ना अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ 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 डबल बॉन्ड है. अब जब हम लोग ओजोन ऐड कर रहे हैं, ओजोन जब हम लोग ऐड करेंगे, सर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन गायब हो गया. कहाँ गायब हो गया बेटा? हाँ सर. उधर. ठीक है. मौत उसमें क्या हुआ? जल्दी से रखोगे बेटा. अब ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोन ऐड हो जाएगा हर एक कार्बन एटम के पास. तो जब वो ओजोन ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल. और उसके बाद CHO का जो एक पेयर है वो ग्लाइकोल के फॉर्म में बाहर निकलेगा. ग्लाइकोल के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा. How will I show it to you? Easier way. Just remember, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ना ऑक्सीजन ओजोन ऐड होता है. तीनों ऑक्सीजन का जो एटम्स है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है. एंड उसकी वजह से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनकर के 3CHO उसमें से निकल सकता है. यस. ओके. Oh, this O is wanted over here. ये इसका चार. And O. Hold on. This is this way. ये ओजोन ऐड हो गया इसके. ट्राई टू एनालाइज कैसे कंपाउंड बना है यहाँ पे. सर ओजोन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा. क्यों? ओजोन खुद टूट गया ना बेटा. देखो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा. तो ओजोन हाँ. खुद ऐड हो रहा है यहाँ पे. तो ओजोन ब्रेक होकर के ऐड हो रहा है. इस ऑक्सीजन को इसका क्या बोलते, इसको डबल बॉन्ड जो नहीं मिल रहा है वो यहाँ से मिल जा रहा है. इसका डबल बॉन्ड टूट के दूसरे कार्बन एटम से मिल जाता है. यस. हाँ. ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो रहा है. ठीक है. यस. सर ऑक्सीजन का एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम किधर गया? किधर है मतलब बेटा? ग्लाइकोल बना ना तो हाँ, तो OH हाँ, करके ये देखो, ये देखो, एक हाँ, मिनट. किधर गया? ये देखो, CHO यहाँ से निकला, CHO यहाँ से, यस. CHO यहाँ से निकला, CHO यहाँ से, CHO यहाँ से निकला, CHO यहाँ से निकला. अभी बेटा ये CHO निकला, क्या बचा? O. ये तीन ऑक्सीजन जो बचे हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कहां से मिलेगा अपने को? Because we are using it in an aqueous solution in the presence of zinc. So even if you remember this much is okay. This is for your understanding. इतना complex मत बनाना एग्जाम में. ठीक है. ये आपके एक्सप्लेनेशन के था. आपको समझाना कैसे ऑक्सीजन इसके अक्रॉस ऐड हुआ, CHO मॉलिक्यूल्स निकल गया और वो वहां पे ऐड हो गया. वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया. यस. सर इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा लास्ट का? किसका बच्चे? ग्लाइकोल का. This is the structure ना. 3 molecules of glycol. CHO.
two aldehyde groups attached to each other. Yes. Okay. C के साथ H का एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. H का एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, एंड आपस में एक बॉन्ड है. All four valency satisfied, right? Yes. ये लिख लिया. Can I erase this? इसके ना बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बहुत क्या बोलते हैं सिंपल है कि एक ऊपर का एक हाइड्रोजन जो अटैच है वो निकलता है और जिसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है वो भाई साहब ऐड हो जाता है. सिंपल है. तो इसमें हम लोग कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे बेटा? रिमेंबर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑल. yes, ये लिख लिया. कहना इरेज दिस. सर ऑक्सीडेशन भी होगा. क्या ऑक्सीडेशन भी होगा. बोल रही है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर हाइड्रोजन निकलेगा डबल बॉन्ड से तो ऑक्सीडेशन भी होगा. बिल्कुल होगा. दिस इज ऑक्सीडेशन ओनली ना. और सब्स्टिट्यूशन में आल्सो योर व्हाट यू आर सेइंग इज कि हाइड्रोजन निकल के कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो डेफिनेटली दैट इज ऑक्सीडेशन. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. एग्जांपल देखें. बेंजीन, क्लोरीन. यहाँ पे डार्क रूम में ये रिएक्शन करना पड़ेगा. व्हाट डू आई गेट इज क्लोरो बेंजीन. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है. कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? आयरन Fe. सर आपने डार्क लिखा है क्या? हाँ बेटा डार्क. सर एक क्लोरीन किधर गया? क्या बोल बेटा? एक क्लोरीन किधर गया? 2 क्लोरीन है ना. ओके. यस. यहाँ का Yes. H और वो Cl कंबाइन करेगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा. यस और नो? Yes. नाउ इफ यू सी इन द बुक बेटा आपको ना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और वो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कैसे हो रहा है वो भी दिखाया हुआ है. तो वो अभी अपने को नहीं पढ़ना है एज फॉर क्वेश्चन बट वी विल सी दैट इन द टाइम ऑफ एंट्रेंसेस. अभी ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? सेम तरीके से बनेगा बेटा. Yes. Yes. Br2 Br2 करा. और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन FeBr2 ब्रोमाइड. की प्रेजेंस में होगा ये. आयरन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में होगा ये. कैटलिस्ट अलग अलग हो जाते हैं ना अलग अलग रिएक्शन के लिए. और यहाँ पे साइड में क्या मिलेगा मेरे को? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड. हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ये हो गया अपना ब्रोमोबेंजीन का सब्स्टिट्यूशन है. इसके रिएक्शन बहुत इजी है बेंजीन के. बस एक H निकाल देने का दूसरे को लगा देने का खत्म. H. ठीक है. Now this same reaction, ठीक है, this same reaction अगर मैं excess of chlorine लूं, if chlorine is going to be in excess quantity, if chlorine is going to be in excess quantity and in the presence of anhydrous FeCl3 iron chloride, what will I get? Chlorobenzene. Hexachloride. Hexachlorobenzene. Hexachlorobenzene. डबल बॉन्ड रहेगा. No. नो नो HCl मिलेगा. नो नो नो. मिलेगा. मिलेगा.
Cl यूज करेंगे तो नहीं मिलेगा। डबल बॉन्ड भी रहेगा। व्हाई? यू जस्ट फॉरगॉट व्हाट वी आर स्टडीइंग। व्हाट आर वी स्टडीइंग बेटा? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अगर भाई सॉरी, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन खत्म हो गया, हमने रिएक्शन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन एडिशन किया था। अब सब्स्टिट्यूशन हम में लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशन देखा था ना, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। बेटा सब्स्टिट्यूट मतलब कोई एक निकलेगा उसकी जगह दूसरा आएगा, राइट? कोई एक निकलेगा उसकी जगह दूसरा आएगा, है ना? तो क्या निकला? हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन इधर क्या आया? क्लोरीन आया, तो डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ HCl, ठीक है। यस, नो, मे बी। यस यस सर। एन क्या है? एन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, FeCl3, ड्राई पाउडर ऑफ FeCl3। ठीक है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। No. H2SO4। ये क्या है? HNO3। व्हाट इज HNO3? इजी है। यस क्या हुआ यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन Substitution रिएक्शन। Substitute. Substitution. सब्स्टिट्यूट हुआ, नाइट्रो ग्रुप का हुआ, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन मिल गया, नाइट्रेशन हुआ, ठीक है। HNO3, हाउ कैन आई राइट HNO3 as? I can write it as NO2HO, I can write it like this, SOH. यस ठीक है। Yes. तो क्या होगा? ये NO2 यहाँ पे आ जाएगा और इस यहाँ का जो H है, हाइड्रोजन है, वो इसके कंबाइन करके H2O। वाटर बना Water देगा। देगा, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है बेटा, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को निकालो, एक को डालो, खत्म। लिख लिया? No. बाय। कैटलिस्ट में लिखा। बाय। Sulfonation of benzene. This is nitration of benzene. Benzene sulfosulfonic acid, हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सेम SO3 गया। HO3H, HOSO3H, H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस। Yes. सर एक स्ट्रक्चर कैसे मालूम पड़ेगा ऐसा करना? SO3H यहाँ पे आएगा और इसका हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सर स्ट्रक्चर ऐसे कैसे निकालने का है? क्या बोल रहे हो बेटा? स्ट्रक्चर H2SO4 हाँ, का हाँ। स्ट्रक्चर कैसे कैसे निकालना? किसकी बात कर रहे हो? H2SO4। H2SO4, यस उसको मैंने स्ट्रक्चर सिर्फ कैसे ब्रेक किया निकालना? बेटा। यस ये वाला बोल रहे हो? यस यस अरे कितना हाइड्रोजन आइटम है? 2 1। कितना सल्फर आइटम है? 1। कितना ऑक्सीजन आइटम है? 4। 3 + 1 4। मैंने उसको सिर्फ ब्रेक किया उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। यस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ पे अटैच हो रहा है और कौन सा पार्ट इज गेटिंग रिमूव्ड एज अ वाटर मॉलिक्यूल। यस वो SO3H है ना, बेंजीन के ऊपर है, हाँ। उसका नाम क्या आएगा? इधर बोल रहे हो बेटा? वो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? सर ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। नहीं, this is in presence of high temperature heat. But obviously, beta, when you are taking hydrochloric acid or whether you are taking HO3 or you are taking H2SO4, there is going to be presence of water, right? In acid. सर तो Even फिर even concentrated acid has water, beta. Yes. फिर H2O कैसा बना सर? क्या बोल रहे हो बच्चे? H2O कैसे बना? ये देखो ना, OH जो है वो यहाँ के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर दिया और SO3H जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। Yes, yes. The hydrogen over here was replaced with OS SO3H and the OH which was there from H2SO4 it got attached to that hydrogen and formed water molecule. सर ये वाटर है, प्योर वाटर है? What? सर प्योर वाटर Distilled water. निकलता है? प्योर मतलब वो प्रोडक्ट के साथ बनता है तो उसके साथ सोल्यूशन में रहता है बेटा। Yes. Okay. Done. sir. शायद तुमको समझा बच्चे? Yes सर समझे। आपको Yes सर। what is this CH3Cl? Methyl chloride. क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। Yes। Yes. यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? Methyl benzene. मिथाइल बेंजीन। हाँ, क्या मिलेगा अपने को? मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग और कॉमन नेम क्या Yes. बोलते हैं? टोलीन। Toluenes. टोलीन। This is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation. Alkylation मतलब अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ ना? Yes। सर फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है? Friedel-Crafts, अरे वो आदमी का नाम है, उसने बनाया था ये। ये एग्जाम में आया था ये? एग्जाम में आया था? कौन से एग्जाम में आया था? मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ उसको। MCQ। कोई बात नहीं बेटा, ये इतना Yes. इजी रिएक्शन है, समझा तुमको? Yes. हाँ। Yes and yes. लिख लिया? Yes. What is this? बेंजीन। Yes क्या? ये है क्या? एसिटिल क्लोराइड ना? Chloride. क्या है ये? एसिटिल क्लोराइड। क्लोराइड। इसको हम ऐड करेंगे बेंजीन में तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3CO plus HCl, right? CH3CO बोलो, COCH3 बोलो। उसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। कीटोनिक ग्रुप है। अगर कीटोनिक ग्रुप समझना है तुमको तो ऐसे लिखो इसको, COCH3। You can also write it CH3CO, ठीक है? ये कीटोनिक ग्रुप है ना, एसीटोफिनोन। Acetophenone, and this is called as Friedel-Crafts acylation. Acetyl group ऐड हुआ उसमें, इसलिए acylation reaction. Alkylation, acylation. Guys, that is nothing difficult. बस वो ऊपर का हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह एक ग्रुप अटैच कर रहे हैं। इतना इजी रिएक्शन है बेटा. That's why I'm just continuing this and completing. But any doubt, please ask me. कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. Done, guys? I know super reactions and all is a task, but these are easy reactions. तो आपका दिमाग अपना नहीं चाहिए इसमें.
This is acetic anhydride, CH3CO twice, sorry. CH3CO twice and oxygen. Same anhydrous AlCl3 AlCl3 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट मुझे सेम मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मुझे डिफरेंट मिलेगा. Same I'll get acetophenone, but here I will get COOH. What is CH3COOH? Ethonic acid. Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. Yes. Like any other hydrocarbon, when benzene is burning, the byproduct which you'll get is carbon dioxide and water. Always remember, जब भी combustion होता है, the byproduct which we get is क्या बोलते हैं? Carbon dioxide water. Carbon dioxide and water. C6H6 plus O2 will give me CO2 plus H2O. Simple as that. बेंजीन का मेन सोर्स अगर देखा जाएगा तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम होता है, वहां से ज्यादा बेंजीन अपने को मिलता है. ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, ये आप बैलेंस करोगे एज होमवर्क. ठीक है.